गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का करंट अफेयर्स हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पीएम सेतु योजना के बारे में बात करते हैं। पीएम सेतु योजना क्या है? एक मतलब को जो स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग है, और ये 60,000 करोड़ रुपए की योजना है। और इसमें क्या किया जाएगा, जो आईटीआई है ना, उनको अपग्रेड किया जाएगा। और इसके तहत क्या है, देश में 1,000 सरकारी आईटीआई को हब एंड स्पोक मॉडल में अपग्रेड करने की तैयारी है। तो इसमें क्या रहेगा, जैसे जो बेसिक इंफ्रा है और जो मॉडर्न जो ट्रेड है, डिजिटल लर्निंग सिस्टम है, ये क्लस्टर बनेंगे। मतलब इसमें क्या रहेगा कि बाजार की मांग के अनुरूप स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। तो जैसे आईटीआई वगैरह में क्या क्या किया जाता है, स्किल दी जाती है, तो मतलब खुद का अपना स्वरोजगार वगैरह लगा सकता है। तो ये पीएम सेतु योजना उसी से रिलेटेड है। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो इसका प्रथम चरण है, उसमें क्या किया जाएगा, राजस्थान के जो भरतपुर स्थित जो आईटीआई को हब के रूप में आईटीआई धौलपुर, आईटीआई करौली, आईटीआई कामा और आईटीआई बयाना को स्पोक संस्थाओं के रूप में डेवलप किया जाएगा। तो बस बेसिक चीज़ ये है कि पीएम सेतु योजना क्या है, आपको याद रखना है कि 60,000 करोड़ रुपए का निवेश इसमें भारत सरकार कर रही है। और ये स्किल और जो मतलब एम्प्लॉयमेंट को लेके है। और 1,000 के समथिंग आईटीआई वगैरह को डेवलप किया जाएगा। बाजार की जो मांग के अनुरूप इनमें स्किल दी जाएगी ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। एटलीस्ट ये इतना तो याद रख लो कि है क्या चीज़, मतलब स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग है। अब है AK-63 एयर डिफेंस गन सिस्टम। ये क्या किया है कि इन्होंने एक ऐसा गन सिस्टम डेवलप किया है जो मतलब जैसे अपन ट्रैक पे या कहीं पे भी उसको लगाएंगे, वहां पे रखेंगे, और वहां से ये क्या करेगा कि मतलब 30,000 राउंड पर मिनट, मतलब एक साथ 30,000 राउंड मतलब गोलियां वगैरह चला सकता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, जैसे कोई ड्रोन है या मोर्टार है, ये सब कुछ है, तो 30,000 पर मिनट मतलब कितनी बड़ी कैपेसिटी हो गई। तो सामने कुछ भी रहे तो उसको ये वो कर सकता है। और रेंज कितनी है, 4 किलोमीटर है। ये ड्रोन, रॉकेट, आर्टिलरी से रक्षा करेगा। और भारत में कौन डेवलप कर रहा है, सरकारी कंपनी AWEIL के माध्यम से। और ये क्या करेगा, भारत की वायु सुरक्षा क्षमता में जो स्वदेशी उन्नयन करेगा। तो बस आपको ये याद रखना है कि AK-63 एयर डिफेंस गन सिस्टम क्या है भाई। तीन तीन हजार राउंड पर मिनट की गोलियां वगैरह दागेगा। रेंज 4 किलोमीटर है। और ये ड्रोन, रॉकेट, आर्टिलरी रक्षा से, क्योंकि अभी जो हाल ही में जो ड्रोन वगैरह बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर हुआ था, अटैक वगैरह ड्रोन से, तो इसलिए गवर्नमेंट ने किया कि ड्रोन, रॉकेट, आर्टिलरी से रक्षा वगैरह करेगा। और नेक्स्ट है भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन। तो ये कहाँ स्थापित की जा रही है, कर्नाटक में स्थापित की जा रही है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा ना। और नेक्स्ट है 11 जो वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, दुबई में आयोजित किया जा रहा है। तो ये कभी पूछ सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि इतना इम्पोर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई, जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप नई दिल्ली 2025 में हुई थी। तो राजस्थान के सुंदर गुर्जर और संदीप चौधरी ने रजत पदक जीता है। और इसमें जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स में है ना, तो सबसे टॉप पे ब्राजील रहा है ना, शीर्ष पे ब्राजील रहा है, ये आपको याद रखना है ना। और भी इसमें मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि मतलब कौन कौन से पदक भारत ने जीते हैं, क्या है। तो एक बार मेरे पास डाटा आने दो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें शीर्ष पे ब्राजील रहा है ना। और भारत और श्रीलंका मिलकर पहली बार दृष्टिबाधित महिला T20 क्रिकेट कप वर्ल्ड कप का आयोजन कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, जो दृष्टिबाधित जो महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कौन करेंगे, भारत और श्रीलंका ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, है ना। नेक्स्ट है, भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने नॉर्वे के फोर्ड में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप में महिलाओं के 49 जो केजी वर्ग में रजत पदक जीता। तो भाई ये वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है नॉर्वे के फोर्ड में, तो वहाँ पे इन्होंने 49 जो केजी का जो कैटेगरी है उसमें वो रजत पदक जीता है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस ये वाला तो आपको याद रखना है, क्योंकि ये भारत में प्रतियोगिता हुई है ना, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स है ना। तो इसमें मैं एक बार पूरा डिटेल से ले लेता हूँ, फिर आपको पूरा समझा दूंगा कि इसमें कौन कौन क्या क्या जीता है ना। तो नेक्स्ट है कोटा का दशहरा मेला। क्या हुआ है इसका, कोटा का दशहरा का मेला पहले फेमस है, मैसूर का दशहरा मेला फेमस, आपको बताया था मैंने। तो इसमें क्या हुआ कि एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स व इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। बहुत ही बड़ी बात होती है कि कोई भी मेला मतलब, और उसको एशिया बुक रिकॉर्ड और
इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल करना है ना। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वो डायरेक्ट पूछेगा कि अभी हाल ही में कौन से मेले को मतलब एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स या इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया ना। तो आपको याद रखना है कि वो कौन सा है, बताइए कौन सा है। कोटा दशहरा मेला ना, कोटा का दशहरा मेला ना। नेक्स्ट है अलवर। अलवर की बात करते हैं तो देश का पहला ICAT सॉफ्टवेयर आधारित साइबर ठगी ब्लॉक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। तो इसमें मतलब क्या किया जाएगा, जो साइबर ठगी से रिलेटेड जो भी है वहाँ पे एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जा रहा है कि कैसे साइबर ठगी को रोकना है, कैसे क्या करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये अलवर में स्थापित किया जा रहा है ना। और इंस्पायर अवार्ड योजना में ऑनलाइन नामांकन की प्रक्रिया में राजस्थान का दूसरा स्थान रहा। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये ना। और नेक्स्ट है जो फलोदी दुर्ग महोत्सव का आयोजन राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा किया जा रहा है। तो कभी कभी जैसे पूछ लेता है कि मतलब मारवाड़ महोत्सव कौन मनाता है, मेवाड़ महोत्सव कौन से मतलब संस्था द्वारा मनाया जाता है। तो कभी कभी ऐसे मैच द फॉलोइंग में कर पूछ लेता है। तो जैसे आपको पता है कि फलोदी दुर्ग महोत्सव का आयोजन राजस्थान संगीत नाटक अकेडमी कर रही है। तो इसमें क्या रहेगा, जैसे 4 लाइन फोर जैसे मैच करवाता है ना, एक के सामने ये, तो उसमें कहीं कि एक अगर एक भी मिल गया तो आपका आंसर देना इजी हो जाएगा ना। ऐसे क्वेश्चन मतलब छोड़ने नहीं है एग्जाम में ना, और यही सिलेक्शन दिलवाते हैं ऐसे क्वेश्चन है ना। अब नेक्स्ट है बारबाडोस में आयोजित जो 68 जो राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे, बताइए कौन करेंगे। वो है विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो पूछेगा कि बारबाडोस में आयोजित 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो बताइए किसने किया था, किसने किया था। तो विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने किया था ना। नेक्स्ट है कि वो डायरेक्ट देखो, ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट इकोनॉमी से पूछता है कि राजस्थान का कुल निर्यात कितना है, राजस्थान की GDP कितनी है। ऐसे क्वेश्चन मतलब डायरेक्ट पूछता है इकोनॉमी में ना। तो ये कितना परसेंटेज है मतलब वो पूछता है ना। तो ये याद रख लीजिए, राजस्थान कुल निर्यात कितना है, 97,171.68 करोड़ है ना, 68 बोल सकते हैं इसको ना। तो ये याद रखना है। फिर याद दिला देता हूँ कि राजस्थान का कुल निर्यात कितना है, एक्सपोर्ट कितना है भाई, बताइए। 97,171.68 है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर कल हमने जो सर क्रिक विवाद के बारे में पढ़ाया था आपको, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये देखो, ये जैसे मान लीजिए गुजरात, ये अपना गुजरात है और ये 96 किलोमीटर खाड़ी है। देखो सर क्रिक के बारे में बता रहा हूँ, ये 96 किलोमीटर खाड़ी है। तो पाकिस्तान क्या बोलता है कि भाई मेरा एरिया इधर से है, और इंडिया बोलता है कि मेरा एरिया इधर से है ना। तो इसको लेके डिस्प्यूट चलता रहता है। ये खाड़ी है ना, तो खाड़ी दलदली क्षेत्र है। तो ये बहुत ही आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। ये मैंने आपको बता दिया, भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद है, और गुजरात का कच्छ क्षेत्र और पाकिस्तान का सिंध प्रांत है ना के बीच में 96 किलोमीटर लंबी खाड़ी है। आपको बताया था। अरब, ये खाड़ी क्या रहती है कि जैसे समांतर चलती हुई ये अरब सागर में जाके मिल जाती है ना। नीचे देखो, ये जैसे ये अपना इंडिया वाला यहाँ पे मान लो कि ये गुजरात वगैरह आ गए यहाँ पे ना। तो यहाँ यहाँ तो अरब सागर आ गया ना। तो ये खाड़ी जैसे ऐसे जाती है यहाँ पे अरब सागर में मिल जाती है ना। तो ये आपको याद रखना है ना। और क्या क्या है, ये दलदली है, और लो टाइड हाई टाइड यहाँ पे आते रहते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो देखो, दोनों देशों की सीमा खाड़ी के बीच से होकर गुजरना चाहिए। भारतीय बोलता है, पाकिस्तान क्या बोलता है कि सीमा को भारत की ओर अधिक होना चाहिए। जो मैंने बताया ना, खाड़ी के बीच से ऐसे इंडिया बोलता है ये है, और पाकिस्तान बोलता है मेरा यहाँ से क्लेम है ना। तो इसको लेकर डिस्प्यूट चलता रहता है। बस आपको ये याद रखना है कि सरकारी विवाद क्या है। इसको मैंने 2 दिन लगातार लिया, तो मुझे नहीं लगता है कोई एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और आप गलत कर दोगे ना। ऐसे क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, एग्जाम में करेक्ट करके आना आपको ना। और ये वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बार बार ले रहा हूँ कि नई दिल्ली 2025 में है। राजस्थान के सुंदर गुर्जर व संदीप चौधरी ने रजत पदक जीता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राजस्थान के सुंदर गुर्जर व संदीप चौधरी ने रजत पदक जीता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। फिर याद दिला देता हूँ, राजस्थान के सुंदर गुर्जर व संदीप चौधरी ने रजत पदक जीता है ना। ये याद रखना है। ये क्वेश्चन फिर वापस मैं बार बार ले रहा हूँ। तो 64वां जो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया है, ये मुझे नहीं
मुझे लगता है कि मतलब ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, मतलब डायरेक्ट एग्जाम में सीधा आएगा कि किसको दिया गया है, डॉक्टर गिरिराज शर्मा और डॉक्टर कनुप्रिया राजस्थान को मिला है ना। डॉक्टर गिरिराज शर्मा और डॉक्टर कनुप्रिया राजस्थान से है, तो इनको मिला है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर याद दिला देता हूँ, मैंने बार बार आपको ये क्वेश्चन याद दिलाया। 64वां राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार डॉक्टर गिरिराज शर्मा, डॉक्टर कनुप्रिया राजस्थान को मिला है ना। नेक्स्ट है, राज्य का पहला जिराफ जोड़ा कहाँ लाया जाएगा भाई, मैंने पहले ही बताया था, बताइए कहाँ लाया जाएगा। राज्य का पहला जिराफ जोड़ा कहाँ पे लाया जाएगा, बताइए कहाँ पे लाया जाएगा। याद आया कुछ? तो ये लाया जाएगा सज्जनगढ़ बायो पार्क उदयपुर में। कहाँ लाया जाएगा? सज्जनगढ़ बायो पार्क उदयपुर में ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर नासा का जो मैंने निसार, क्योंकि मैं हर जगह निसार ही निसार देखा था, उस दिन भी न्यूज में था, तो मैंने उठा लिया। निसार क्या करेगा, मतलब जैसे निसार क्या है बेसिकली, मैं आपको बताऊँ, एक सैटेलाइट है, मतलब एक उपग्रह है ना। तो उस सैटेलाइट को क्या किया गया है कि मतलब वो अंतरिक्ष में है, तो वो क्या करेगा, वहां से इमेज वगैरह लेगा, इमेज वगैरह लेके और उसको वो मतलब करके उसको पूरा मतलब स्टडी करके यहाँ भेजेगा कि इस इमेज से हम ऐसे करेंगे। तो यहाँ पे जो मतलब अर्थ पे जैसे नासा और इसरो के पास ये डाटा आएगा, फिर वो कैलकुलेट करेंगे, तो उसके बाद में वो बताएंगे कि हाँ यहाँ पे भूकंप आएगा या मतलब जो भी है एक्स वाई जेड। और इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। और ये जो धरती का जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे भूकंप वगैरह, इनको समझने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा ना। तो ये है ना, किसी न किसी एग्जाम में पूछेगा वो ना। तो ये नासा निसार का पूरा बता देता हूँ मैं। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार या निसार मिशन है ना। तो ये बता ही दिया था मैंने, नासा और इसरो की संयुक्त परियोजना है। और पहला रडार इमेजिंग सैटेलाइट होगा और इसे धरती की प्राकृतिक प्रक्रिया समझने के लिए रिमोट सेंसिंग इस्तेमाल किया जाए। मतलब मेरा बोलने में मतलब है कि आपको बस बेसिक समझना है कि भाई ये चीज़ है क्या। मतलब इस एक तरीके की सैटेलाइट है जो नासा और इसरो ने लगाई है, और ये ऊपर से क्या करेगा, फोटो खींचेगा, मतलब इमेज लेगा, आप ये समझ लीजिए। और उसको कैलकुलेट करके ये समझेंगे कि मतलब भूकंप कब आएगा या क्या जो भी है, मतलब एक्स वाई जेड बारिश वगैरह। जैसे मौसम के बारे में आपको बताते हैं ना कि 4 बजे वैसे होगा, वैसे ये अपने को जानकारी देगा कि भूकंप वगैरह के लिए, बारिश के लिए, मतलब काफ़ी चीज़ों का अपने को ये, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है ना। तो ये आपको याद रखना है ना। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो दोस्तों मैंने बता ही दिया। पीएम सेतु योजना के बारे में बता ही दिया। ये क्या है भाई, ये स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट को लेके योजना है, और इसमें क्या किया जाएगा, वो डेवलप वगैरह किया जाएगा ना। और AK-63 बता ही दिया आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट इतना तो याद रख लो, 3000 राउंड पर मिनट है ना। और इसमें जो मैंने बता दिया कि जो भारत और श्रीलंका मिलकर पहली बार दृष्टिबाधित महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन करेंगे, और इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ना, ये इम्पोर्टेंट है। तो कोटा दशहरा मेला एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स व इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल है ना। और फलोदी दुर्ग महोत्सव का बता ही दिया मैंने आपको। ये कौन कर रहा है फलोदी दुर्ग महोत्सव, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी। और ये तो इम्पोर्टेंट है ही, आपको बता ही दिया मैंने। बारबाडोस में आयोजित 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन राजस्थान प्रतिनिधित्व कौन करेंगे, वासुदेव देवनानी है ना। और राजस्थान का एक्सपोर्ट कितना हो गया, 97,171.68 करोड़ रुपए राजस्थान का एक्सपोर्ट हो गया है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो इसी प्रकार से दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें रहती है ना वो मैं ले लेता हूँ, है ना। तो आप, मैं तो यही बोल रहा हूँ कि आप अपना बेसिक तैयार करते रहो, जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, और चीज़ें तैयार करते रहो करंट के लिए, यहाँ से अपडेट भी रहो। आप PDF आपको इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे मिल भी जाएगी। और भी हम इसमें वो करेंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, थैंक यू।